तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार प्रणाम करता हूँ तथा मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय इनको भी त्रिवार प्रणाम करता हूँ। आज हम जानेंगे इट्ठ सुत्ता। इट्ठ सुत्ता में भगवान ने बताया 10 बातें विश्व को बताया है। ये 10 बातें हमारे लिए आकर्षक भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन ये लोक में दुर्लभ है। पहली जो बात है वो है हमारा भोग पदार्थ के लिए हम चाहते हैं, भोग पदार्थ जो हमें अच्छे लगते हैं, खाना अच्छा लगता है, तृष्णा के लिए हम जीते हैं। अच्छा खाना चाहिए, अच्छे पदार्थ चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे गुणधर्म होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इसके लिए प्रति हमारी चाहत होती है। हमें कभी हमारे पसंद की चीज अगर ना मिली, बुरा खाना मिल गया, खाना बोले तो जो हमें पसंद नहीं है वो अगर हमें मिलता है तो हम वो नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते, हमारी इच्छा नहीं रहती, उसको हम चाहते हैं। और उसके प्रति हमारे आकर्षक आकर्षण होता है, हमें अच्छी लगनी चाहिए। अगर हम किसी होटल में जाते हैं, अच्छे प्रकार के परोस के हमें देते हैं तो हमें खाने की इच्छा होती है। अच्छा लगना चाहिए। जब हमें अच्छा लगता है तब हम उसको ग्रहण करते हैं। कुछ कुछ चीजें जो है हमारे लिए दुर्लभ होती है, लोक में दुर्लभ होती है। जैसे कि गाड़ी है, बंगला है, इसकी चाहत होती है। अच्छी नौकरी की चाहत होती है, जो हमें सुख सुविधा में लगने के लिए अच्छा अच्छा लगते हैं, उसके लिए। दूसरा है वर्ण। हमें अच्छा सौंदर्य चाहिए, इसकी भी चाहत होती है। अच्छा रूप मिलना चाहिए, अच्छा शरीर मिलना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, इसकी हमें चाहत होती है। आकर्षण लग आकर्षक लगना चाहिए। पुरुषों के लिए स्त्री आकर्षक लगना चाहिए, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षक लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। लेकिन हमें हर समय में अच्छा अच्छा नहीं मिलता। इस संसार में हमें दोनों चीजों को साक्षी भाव से देखना पड़ता है। जैसे देवताओं लोगों का रूप है, वो कितना सुंदर ही लगता है। ब्रह्मलोक का रूप जो है उससे भी सुंदर अच्छा लगता है। तो इस सौंदर्य के प्रति हमारी चाहत होती है। इसके लिए हमारा मन बार बार उसी के तरह जाते रहता है। ये चीज वर्ण मिलना हमारे लिए दुर्लभ है। इसके लिए हमें दान देना पड़ता है, शीलों का पालन करना पड़ता है, समाधि का अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके हमारा जो वर्ण है, सौंदर्य है, निखरता है।
अच्छा अच्छा। रूप मिलता है। तीसरी तीसरी बात है आरोग्य। आरोग्य बनने के लिए भी क्या करना पड़ता है हमें? भोजन दान देना पड़ता है। बीमार लोगों की सेवा करना पड़ता है। औषधि का दान देना पड़ता है। भूखे को रोटी देना पड़ता है। जो गरीब हैं उनको हम दान देते हैं, विश्व लोगों को दान देते हैं। दान देने की वजह से क्या होता है? उनका शरीर स्वस्थ होता है, निरोगी होता है। जिस प्रकार से विश्व संघ को हम भोजन दान देते हैं, भोजन दान देने की वजह से उनमें बल प्राप्त होता है। बल प्राप्त होने की वजह से उसका शरीर स्वस्थ होता है। जिस प्रकार मेरे दान पुण्य कर्म से किसी विश्व का आरोग्य ठीक होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, उनके चेहरे पे एक तेज उत्पन्न होता है भोजन की मात्रा मिलने की वजह से। जो तेज विश्व संघ को मिलता है, उस तेज को, उस पुण्य कर्म से वो आयु, आरोग्य हमें भी प्राप्त होता है। वैसा वर्ण हमें भी प्राप्त होता है। हम उस पुण्य कर्म से हमारा आरोग्य, सौंदर्य निखर जाता है। हमारे अंदर में खुशियां उत्पन्न होती है। जैसे ही हमारे अंदर में प्रीति दान देने से प्रीति उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है, तो हमारे चेहरे का सौंदर्य जो है निखर जाता है, प्रफुल्लित होता है। जो जो पुण्य कर्म भिक्षु संघ कर भिक्षु लोग करते हैं, उस पुण्य में हम सहभाग होते हैं। तीसरा है शील पालन करना। हम जब शील पालन करते हैं, हमारे मन में शील पालन करने की एक चाहत होनी चाहिए। अगर मेरे मन में शील पालन करने की चाहत नहीं रहेगी, तो मैं शील पालन नहीं करूंगा। कभी मैं शील पालन करने का नहीं सोचूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं, विष्णु आप शील पालन करो, समाधि का अभ्यास करो, तब जाके आपका स्वस्थ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ होने की वजह से, आपका मन स्वस्थ होने की वजह से आपका सौंदर्य जो है वो अच्छा हो जाएगा। आपके चेहरे पे एक अलग भाव उत्पन्न होगा। ये बातें दुर्लभ है, जो इस संसार में शील पालन करने वाले बहुत कम हैं। जो जो शील पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को मिलना ये सब दुर्लभ है। और पांचवी बात है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य पालन करना, इसकी चाहत रहनी चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य पालन करने की हमारे मन में इच्छा नहीं रहेगी, तो हम ब्रह्मचर्य नहीं पालन करेंगे। जब हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, तो हमारे आकर्षक उत्पन्न होगा। ब्रह्मचर्य के प्रति आकर्षण भी होना चाहिए। हमें अच्छा लगना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करना हमें अच्छा लगना चाहिए। ऐसे व्यक्ति मिलना ये दुर्लभ है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये दुर्लभ है। हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे ब्रह्मचारी लोग हमें मिलना चाहिए। जब हमें ब्रह्मचर्य पालन करने वाले की इच्छा रहेगी, तो हमें ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाएंगे। संसार में ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति मिलना कठिन है, दुर्लभ है। छठी बात, मित्रता। जो मित्र है, अच्छे मित्र मिलना दुर्लभ है। विषयों, अच्छे मित्र की संगति करो। अच्छे मित्र की मिलने की इच्छा रखो। जो अच्छे मित्र हैं, उसके प्रति हमें आकर्षण बढ़ना चाहिए। हमारे मन में ये उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे अच्छे मित्र की संगति मिले। जब हमें अच्छे मित्र की संगति मिलेगी, तो हम अच्छे बनेंगे। हमारे मन में भी उनके जैसा ही भाव उत्पन्न होने का होगा। अच्छा बनने का भाव उत्पन्न होगा। किंतु भगवान ऐसे कहते हैं, अच्छे मित्र मिलना ये दुर्लभ है। तो हमें अच्छे मित्र की संगति करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में अच्छे मित्र मिलना वो भी दुर्लभ है। भिक्षु लोगों में अच्छे भिक्षु मिलना से दुर्लभ है। तो हमें ऐसे दुर्लभ व्यक्ति के साथ में हमें मिलना चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए। जितना जितना हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे, उतना अपना हमारा मन निर्मल होते जाएगा, अच्छा बनते जाएगा, और हमें हमारी सुगति हो जाएगी। इसलिए हमें अच्छे मित्र की संगति करना दुर्लभ होता है। अच्छे मित्र तो मिलते हैं, उसके बाद अच्छे मित्र मिलने के बाद बहुश्रुत होना। सातवीं बात है बहुश्रुत होना। बहुश्रुत विद्वान होना। हमारे मन में विद्वता उत्पन्न होनी चाहिए। विद्वता उत्पन्न होने के लिए हमें बहुत सारा ज्ञान संपादित करना पड़ेगा। संपादित करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना पड़ेगा। अच्छे लोगों से धर्म सुनना पड़ेगा। अच्छे अच्छे भिक्षुओं के संपर्क में आना पड़ेगा। विद्वान लोगों से मिलना पड़ेगा। जब जब हम विद्वान लोगों से मिलेंगे, धम्म चर्चा करेंगे, तो हमारी
विद्वत्ता बढ़ते जाएगी। जहां से हमें धम्म श्रवण करने के लिए मिले, उनके साथ में हम धम्म श्रवण करना चाहिए, धम्म चर्चा करना चाहिए। उससे हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा, हम भी विद्वान बनते जाएंगे, हमारी प्रज्ञा बढ़ते जाएगी। इस प्रकार से हमें ज्ञानी लोगों की संगति करना चाहिए, विद्वान लोगों की संगति करना चाहिए। जहां जहां से हमें ज्ञान संपादित करने का मिलता है, वहां वहां से हमें ज्ञान संपादित करना पड़ेगा। उससे हम बहुश्रुत बनेंगे। तो ऐसे लोगों की साहत रखना, उनके प्रति आकर्षित होना, अच्छे लोगों की संगति करना, ये दुर्लभ है। इस संसार में अच्छे लोग मिलना दुर्लभ है, ऐसा भगवान कहते हैं। आठवीं बात है प्रज्ञा। जब हमें विद्वान लोग मिलेंगे, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, तो हमारे मन में प्रज्ञा उत्पन्न होगी। जितनी जितनी प्रज्ञा हमारे मन में बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे हम निर्वाण की ओर बढ़ते जाएंगे। जो भी काम हम सांसारिक जीवन में हो, जो भी काम हम करेंगे, वो प्रज्ञा से करेंगे। जब हम कोई भी काम प्रज्ञा के लेवल से करेंगे, उस काम को सफलता मिलेगी मिलेगी। इसीलिए हमें अपने अंदर की प्रज्ञा पुष्ट करना चाहिए। पुष्ट करने के लिए हमें शील का अभ्यास करना पड़ेगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हमारी प्रज्ञा पुष्ट होगी। इसके लिए हमें प्रज्ञावान व्यक्ति से मिलना जरूरी है। जितना जितना हम प्रज्ञावान व्यक्ति से मिलेंगे, प्रज्ञा हासिल करेंगे, उतनी उतनी हमारी प्रज्ञा में बढ़ोतरी होगी, पुष्ट होगी। ये प्रज्ञा प्राप्त करना दुर्लभ है। 9वीं बात है धर्म। धर्म का श्रवण करना, धर्मों को धारण करना। जितना जितना हम धर्म को धारण करेंगे, धर्म के प्रति हमारी चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए, हमें धर्म अच्छा लगना चाहिए। धम्म की संगति करना हमारे लिए अच्छा है, दुर्लभ है। किंतु ऐसे लोग इस भूमि पर मिलना कठिन है, दुर्लभ है। ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए। जो लोग प्रज्ञावान हैं, धर्म में आगे बढ़े हुए हैं, उनसे संपर्क होना, धर्म चर्चा करना, धर्म धारण करना, ये दुर्लभ है। बहुत कम लोग इस संसार में मिलते हैं। तो हमें रोज धम्म को सुनना चाहिए।
जितना जितना लोग हम धम्म सुनेंगे, धम्म को धारण करेंगे, उतना उतना हम पुष्ट होते जाएंगे। और 10वीं बात, 10वां जो है, स्वर्ग की प्राप्ति होना। सुख की प्राप्ति होना, इसकी हमें इच्छा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। अगर हमारे मन में धर्म के प्रति चाहत है, स्वर्ग के प्रति चाहत है, तब जाके हमें स्वर्ग का सुख मिलता है। स्वर्ग का सुख मिलने के लिए हमें दान देना पड़ेगा, शीलों का पालन करना पड़ेगा, धर्म को धारण करना पड़ेगा, अपनी प्रज्ञा को पुष्ट करना पड़ेगा। जितनी जितनी प्रज्ञा की लेवल बढ़ेगी, उतना उतना हम स्वर्ग में जाएंगे, सुख प्राप्त होगा। इस सुख प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जितनी हमारी चाहत होगी, उतना हमारे मन में उत्पन्न होगा कि मैं स्वर्ग में जाऊं। स्वर्ग में जो सुख है, जो देवता लोगों में सुख है, वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। ब्रह्मलोक का सुख प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब हमारे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं देवता लोक में उत्पन्न हो, ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य करने के लिए हमें दान देना पड़ेगा, शील का पालन करना पड़ेगा, धम्म श्रवण करना पड़ेगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। तब जाके हमें देवता लोगों का सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा। ये प्राप्त करने के लिए, किंतु भगवान कहते हैं, ये जो स्वर्ग लोक प्राप्त होना, ये दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? ये प्राप्त करने के लिए हमें 10 बातें बाधक भी हैं, 10 बाधाएं उत्पन्न होती है। तो भगवान ने इसके लिए बताया है कि दोस्त बाधाएं कौन कौन सी हैं। हम जब काम करने जाते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए काम करने जाते हैं, तो हमारे मन में आलस उत्पन्न होता है, हमारे मन में उत्साह नहीं रहता। जब हमारे मन में आलस उत्पन्न होता है, उत्साह खत्म हो जाता है, तब हम इस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, शील को पालन नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर सकते। हमारे मन में आलस उत्पन्न हो जाए, तब हमें अच्छे मित्र नहीं मिलते। हमारे मन में उत्साह नहीं रहेगा, तब हमें विद्वान लोगों की संगति नहीं होगी, प्रज्ञावान लोगों से संगति नहीं होगी, धर्मवान लोगों से संगति नहीं होगी। हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे।
इसलिए हमें अपने आलस को मिटाना पड़ेगा। हमारे मन में उत्साह निर्माण करना पड़ेगा। तब जाके हमें धर्म श्रवण करने के लिए मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आलस को हमें हटाना है, हमारे मन में उत्साह उत्पन्न करना है। दूसरी बाधा है मंडन श्रृंगार। हमें श्रृंगार वर्ण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा दिखने के लिए श्रृंगार करना पड़ेगा। श्रृंगार ये हमें वर्ण के लिए बाधा उत्पन्न होता है। अगर हम श्रृंगार नहीं करेंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे। अच्छे दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रृंगार करना पड़ेगा। जो महिलाएं करती है, पुरुष लोग करते हैं, उस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। ये हमें बाधाएं उत्पन्न करती है। और तीसरी बात है प्रतिकूल चर्या। जो हमारी चर्या अच्छी होनी चाहिए। अच्छा काम करना चाहिए। हमारी चर्या अगर बुरी रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य, आरोग्य खराब हो जाएगा। इसलिए हमें ये हमारे बाधा डालती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। तो जो जो हमारे आरोग्य के लिए बाधाएं उत्पन्न करती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। नशा पता नहीं करना चाहिए। सिगारेट, गांजा, तंबाकू, दारू नहीं लेना चाहिए। अच्छा भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। जिस भोजन की वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, वैसे भोजन को ग्रहण नहीं करना। दारू नहीं पीना, अच्छे लोगों की संगति करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी वाणी बोलना। इस प्रकार से हमारे चर्या को, जो हमारे दिनचर्या में आता है, उसको हमें अच्छा रखना चाहिए। जब हम अपनी चर्या को बिगाड़ते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें जो बुरी आदत है उसकी छोड़ना है। चौथी बात है कुसंगति। अच्छे लोगों की संगति करना। जब आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे लोगों की संगति करना, शीलवान लोगों की संगति करना, सदाचार लोगों की संगति करना, दुराचार लोगों की संगति नहीं करेंगे। जब हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे शील पुष्ट हो जाएंगे, मन में अच्छी धारणाएं उत्पन्न होगी। इसलिए हमें विश्व संघ की
संगति करना चाहिए, विद्वान लोगों की संगति करना चाहिए, दुराचार लोगों की संगति नहीं करना। हम कुसंगति से दूर रहेंगे, बुरे लोगों से दूर रहेंगे, अच्छे लोगों की साथ रहेंगे, तब जाके हमारे मन के जो भाव है वो बदल जाएंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, बुरे विचारों को हम छोड़ देंगे, अच्छे विचारों को हम ग्रहण करेंगे। इसीलिए हम हमारे में जो बाधा है, कुसंगति, बाधा को हम त्याग करेंगे और अच्छे लोगों से संगति करेंगे। ये चौथी बात है। पांचवी बात है, जो बाधा है, इंद्रियों पर इंद्रियों का संयम करना। जो हमारे 6 इंद्रिय हैं उसको हम संयम करेंगे। जब ये 6 इंद्रियों पर संयम करेंगे तब जाके हमारे ब्रह्मचर्य पालन होगा। जब आंखों से हम रूप देखेंगे, कानों से अच्छे शब्द सुनेंगे, गलत शब्द सुनने से हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। बुरे हम मोबाइल में बुरा बुरा देखेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य खराब हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए हमें अपने इंद्रियों पर संयम रखना पड़ेगा। जब जब हम इंद्रियों पर संयम रखेंगे, संयम करेंगे, तब हमारा ब्रह्मचर्य पालन होगा। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हमारा इंद्रियों पर संयम होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे इंद्रियों पर संयमित होना, संयम प्राप्त करना। अगर हम हमारा इंद्रियों पर संयम नहीं है तो हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। इसलिए पांचवा कारण है इंद्रियों पर संयम करना। छठा कारण है, छठी बाधाएं है अविश्वास। अविश्वास हमारे लिए खतरनाक है, हानिकारक है। अविश्वास के कारण हमारी मैत्री खराब हो जाती है। अगर हमारे परिवार में के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो हमारे मैत्री नष्ट हो जाती है। हमारे परिवार के प्रति विश्वास रखना चाहिए। मैत्री सच्चा, हमें भी हमारे परिवार को अच्छा रखने के लिए हमारे परिवार के प्रति मैत्री करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। हमारे परिवार में अगर हम झूठ बोलते हैं, मैत्री नहीं करते हैं, तब हमारा परिवार विस्कळित हो जाता है। इसलिए हमें सभी परिवार के प्रति विश्वास से काम करना चाहिए। उसी प्रकार हमारे मैत्री में जब हम मित्रता रखते हैं तो मित्र के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारे मित्र के प्रति मित्रता के प्रति हमें अविश्वास है, तब हमारे में मैत्री टूट सकती है। इसीलिए विश्वास रखना चाहिए। हम जिस काम जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसमें भी विश्वास के साथ में काम करना चाहिए।
सभी लोग मिल मिलकर जितना काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, हमारे बॉस के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए, विश्वास कर, तब जाके काम अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से हम अविश्वास हम्म, हमारे लिए हानिकारक है, हमें आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करता है। सातवां है विद्वानों की सेवा करना। विद्वानों की सेवा करना, उनसे प्रश्न पूछना प्रज्ञा के लिए हानिकारक है। प्रश्न न पूछना हमारे लिए हानिकारक है, खतरनाक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विद्वानों की संगति करना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। हमारे मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न होता है उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तब जाके हमारे मन के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर हम विद्वानों की सेवा नहीं करेंगे, हम विहार में नहीं जाएंगे, विश्व लोगों की सेवा नहीं करेंगे, विहार में झाड़ू नहीं मारेंगे, जो वस्तुएं लगती है, जो भिक्षु लोगों को वस्तुएं लगती है वो दान नहीं देंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए हमें अच्छे भिक्षु लोगों की संगति करना चाहिए, विहारों में जाना चाहिए, भिक्षु लोगों से डिस्कशन करना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, गुरु आचार्य से मिलना चाहिए। अगर हम नहीं मिलते, ये हमें बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये सातवीं बाधा है, विद्वानों से न मिलना, उसकी सेवा न करना, ये हमारे मन की बाधा है, वो बाधाओं को दूर करना चाहिए। आठवां कारण है ध्यान भावना न करना। अगर हम ध्यान साधना नहीं करेंगे, तब बाधाएं उत्पन्न होगी। इसलिए हमें ध्यान साधना करना चाहिए। जितना जितना हम ध्यान साधना करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे, समझ भावना और विपस भावना, आनापान, अनेक प्रकार के 40 कर्मस्थान हैं, उसको धारण करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान साधना न करना, ये हमें बाधाएं उत्पन्न करती है, इसीलिए हमें ध्यान साधना करना चाहिए। ये हमें लोकीय और लोकोत्तर भूमि को प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। जब भी समय मिले, हमें ध्यान साधना करना चाहिए, गुरु आचार्य से मिलना चाहिए, उनसे कर्मस्थान लेना चाहिए और समाधि का अभ्यास करना चाहिए। नौवा कारण है, नौवीं बाधा है प्रत्यवेक्षणा। धर्म को धारण न करना। अगर हम धर्म को धारण नहीं करेंगे, शील का पालन नहीं करेंगे, समाधि का अभ्यास नहीं करेंगे, धर्म को पुष्ट नहीं करेंगे, हम निर्वाण की ओर नहीं जा सकते। निर्वाण की ओर जाने के लिए हमें धर्म को धारण करेगा करना पड़ेगा। अगर हम धर्म को धारण नहीं करेंगे, हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म को धारण करना पड़ेगा। जितना जितना हम धर्म को धारण करेंगे, उतना उतना पुष्ट होंगे।
धम्म को धारण न करना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, हमारे में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए हम धर्म को धारण करने करेंगे, शील का पालन करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे और निर्वाण सुख को प्राप्त करेंगे। 10वीं बाधा है मिथ्याचरण। मिथ्या आचरण। अगर हमारे मन में मिथ्या धारणा है तो हम सही काम नहीं कर सकते हैं, सही धर्म को धारण नहीं कर सकते हैं, शील का पालन नहीं कर सकते हैं, समाधि का पालन नहीं कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग मिथ्या धारणा में पड़े हुए हैं। उनको नहीं पता है स्वर्ग है, नरक है, 4 प्रकार के अपाय गति है, ये नहीं पता। ये नहीं पता होने की वजह से धर्म को धारण नहीं करते, शील का पालन नहीं करते हैं, समाधि का अभ्यास नहीं करते। उनको सिर्फ ये पता है कि नौकरी करना, पैसा कमाना, अच्छा रहना, संपत्ति को प्राप्त करना, पैसा कमा के अच्छा रहना, एंजॉय करना, बाल बच्चों की परवरिश करना, अपने परिवार को सुख सुविधा देना, घूमना है, फिरना है, मूवी देखना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, खुश रहना है, कमाओ खाओ और जन्म होना, मृत्यु होना, हो जाना, मृत्यु के बाद में कुछ नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। ऐसा ही हमें लगता है। बाबा साहब ने हमें ये नहीं पढ़ाया। स्वर्ग है, नरक है, देवता है, इस प्रकार से नहीं बताए। ने बताने की वजह से हमारे समाज के लोग दान नहीं देते हैं, शीलों का पालन नहीं करते हैं, समाधि का अभ्यास नहीं करते हैं। इस समाज में बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत धारणा रखते हैं, क्योंकि उनको अच्छा होता है, मरने के बाद स्वर्ग है, नरक है, प्रेत योनि है, असुर योनि है, तिरच्छन योनि है। ये नहीं पता। ये हमारे लिए मिथ्या धारणा है। जब तक हम मिथ्या धारणा में रहेंगे तब तक हम पुण्य कर्म नहीं कर सकते। पुण्य कर्म करने के लिए हम मिथ्या धारणा को छोड़ना पड़ेगा। स्वर्ग है, नरक है, ये पता होना चाहिए। जब हम पता हो जाएगा तब हम पुण्य करते जाएंगे। स्वर्ग की सुख की प्राप्त करने के लिए जितना जितना हम दान देंगे उतना उतना हमें सुख मिलते जाएगा। इस जन्म में, अगले जन्म में सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा सोचना चाहिए। ये हम मिथ्या दृष्टि में पड़ते, ये बहुत ही खतरनाक है। इस मिथ्या दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसी जीवन में हमें दुख मिलता है मिथ्या दृष्टि से। इसी जीवन में
दुख मिलता है, आने वाले दुख जीवन में भी दुख मिलता है। हम इस मिथ्या धारणा को छोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे मिथ्या दृष्टि को हटाना पड़ेगा, ऐसा हमें सोचना चाहिए। जो बाधा है, हमें उसको नष्ट करना चाहिए। 10 बाधाओं को हम नष्ट करना। और उसके बाद में बताए हैं, सुख प्राप्त करने के लिए 10 बातों को हमारे लिए सहायता होती है। उत्साह तथा आलस को हमें हटाना पड़ेगा। जो बताए हैं, उत्साह तथा आलस को न होना, भोग पदार्थों का आलस का न होना भोग पदार्थों का आहार है। जो भोग पदार्थों को प्राप्त करना है, उसके लिए हमें आलस को दूर भगाना पड़ेगा। उत्साह को बढ़ाना पड़ेगा। जितना जितना हमारे अंदर में उत्साह बढ़ेगा, तब हमारा आलस खत्म हो जाएगा। आलस खत्म हो जाएगा तो हमें भोग संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। अच्छा घर मिलेगा। आलस नष्ट होने की वजह से हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। जितना जितना अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, अच्छे अच्छे नंबरों से पास होंगे। अच्छे नंबर से पास होने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलने के वजह से अच्छा घर परिवार सब रहेगा। भोग संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमें आलस को दूर करना है, हमारे अंदर में उत्साह बढ़ाना है। तब जाके हमें अच्छा अच्छा प्राप्त होगा। दूसरा है मंडन श्रृंगार करना, सौंदर्य को बढ़ाना। सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमें सौंदर्य प्रसाधन ले सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे मन में विचार ला सकते हैं। ये अच्छे विचार से हमें अच्छा सौंदर्य प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात है अनुकूल चर्या। ये आरोग्य का आहार है। अनुकूल चर्या, हमारी चर्या जो है, हमें सुधारना पड़ेगा। अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की रख, अच्छे लोगों की संगति करना पड़ेगा। तब जाके हमें अच्छा अच्छा प्राप्त होगा। अच्छा प्राप्त होने की वजह से हमारा आरोग्य बढ़ेगा। जब हम नशा पता नहीं करेंगे, दारू नहीं पियेंगे, सिगरेट नहीं पियेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बुरा काम छोड़ देंगे, जैसा कि प्राणियों की हत्या करना, शस्त्र का व्यापार, ड्रग्स का व्यापार, ये नहीं करेंगे। बुरी आदतों को छोड़ेंगे और अच्छी आदतों को पकड़ेंगे, तो हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा। सत्संगति सदाचार का आहार है। इसका मतलब है अच्छे लोगों की संगति करना। हमारा सदाचार जीवन जीने के लिए ये हमारा आहार है। इंद्रिय संयम, हमारे इंद्रियों पर अगर हम संयम रखते हैं तो ये ब्रह्मचर्य का आहार है। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हमें इंद्रियों पर संयम रखना पड़ेगा। छठा कारण है विश्वास। विश्वास के कारण हम हमारी मैत्री बढ़ती है। मैत्री का आहार है। इसके लिए हमें
विश्वास को बढ़ाना चाहिए। सातवां है पुनरावृत्ति, बहुश्रुत होना विद्वत्ता का आहार है। हम जो पढ़ते हैं बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको समझेंगे, उसके वजह से हमारे में ज्ञान बढ़ेगा, प्रज्ञा बढ़ेगी, बहुश्रुत होगी। बहुश्रुत होने के लिए अच्छे लोगों की संगति करना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों की संगति करना पड़ेगा, विद्वान लोगों की संगति करना पड़ेगा। तब जाके हम बहुश्रुत होंगे। मोबाइल से अच्छे अच्छे विश्व लोगों के प्रवचन सुन सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, तो हम बहुश्रुत हो सकते हैं। तो ये बहुश्रुत होने की वजह से हमारी विद्वत्ता बढ़ेगी। आठवां कारण है हमारे लिए सहायता है विद्वानों की सेवा करना, उनसे प्रश्न पूछना। यह प्रज्ञा का आहार है। हम अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने से हमारी प्रज्ञा बढ़ेगी। नवी बात है ध्यान भावना में लगना तथा प्रत्यवेक्षण करना। ये लोकुत्तर धर्मों का आहार है। लोकुत्तर धर्मों को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान साधना करना पड़ेगा, सामाजिक भावना करना पड़ेगा। रोज आधा घंटा, एक घंटा अगर हम समाधि का अभ्यास करेंगे, तब एक ना एक दिन हम लोकीय और लोकोत्तर भूमि को प्राप्त करेंगे। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को हम प्राप्त करेंगे। उसमें हम विपස්සना साधना करेंगे, अनित्य दुख अनात्मा को जानेंगे, तब जाके हम अनंत अवस्था को प्राप्त करेंगे, लोकोत्तर भूमि को प्राप्त करेंगे। 10वां है सम्यक आचरण। ये स्वर्ग सुखों का आहार है। तो सम्यक आचरण करने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगति करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम 10 बातों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये सुत्त में बताया है, इट्ट धम्म सुत्त, इसमें बताया है। ऐसा हम काम करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, अच्छी चर्या रखेंगे, और हम अच्छा धर्म सुनेंगे। ऐसा सुनते हुए हम दुख से मुक्त होंगे। ऐसा इस इट्ट सुत्त में बताया हुआ है। तो आप इस इट्ट सुत्त को आप जानते हुए इस 10 बातों को आप जानिए और इसको अपने अंदर में बढ़ाते हुए दुख से मुक्त हो जाइए। इतना कहते हुए हम यही अब हमारे धम्म देशना यही समाप्त करते हैं। भवतु सब मंगल रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।